नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस ध्यान पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं, न वो कोई चमत्कार है, न कोई धर्म बदलने की प्रक्रिया और न कोई त्वरित समाधान। आज हम बात करेंगे विपश्यना ध्यान की, एक ऐसी ध्यान तकनीक जो न आपको कुछ मानने के लिए कहती है, न कुछ कल्पना करने के लिए और न किसी भगवान की तस्वीर पर ध्यान लगाने के लिए। विपश्यना सिर्फ एक बात सिखाती है, जो हो रहा है उसे जैसा है वैसा देखना चाहिए, बिना डरे, बिना चाहे, बिना प्रक्रिया। लेकिन सवाल यह है, विपश्यना आखिर है क्या? ये काम कैसे करती है? क्या इससे सच में मन बदलता है? क्या ये हर किसी के लिए सही है? आज के इस वीडियो में हम विपश्यना को सरल भाषा, विज्ञान, अनुभव और सच्चाई के साथ समझेंगे। अनकही स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। विपश्यना ध्यान क्या है? विपश्यना ध्यान एक बहुत पुरानी ध्यान की विधि है। विपश्यना का अर्थ है चीजों को जैसा है, सच में है वैसा देखना। इसका मतलब है अपने विचार, भावना और शरीर में उठने वाली अनुभूतियों को बिना जजमेंट किए, बिना पसंद या नापसंद किए और बिना प्रक्रिया के देखना। यह ध्यान मन को शांत करता है, स्पष्ट बनाता है और भीतर स्थिरता लाता है। विपश्यना की तकनीक क्या है, कैसे की जाती है? दोस्तों, विपश्यना भारत की सबसे प्राचीन ध्यान तकनीकों में से एक मानी जाती है। लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसे दोबारा खोजा और मानव दुख से बाहर निकलने के एक रास्ते के रूप में सिखाया। यह कोई धर्म या संप्रदाय से जुड़ी विधि नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश से हो। विपश्यना का उद्देश्य सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, बल्कि मानव जीवन में मौजूद दुख के मूल कारण को समझना और उससे मुक्त होना है। विपश्यना कैसे काम करती है दोस्तों? विपश्यना में व्यक्ति अपने मन और शरीर को गहराई से देखना और समझना सीखता है। हमारा मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ हम सोचते हैं उसका असर शरीर पर पड़ता है और जो शरीर में होता है वह मन को प्रभावित करता है। विपश्यना में शरीर में होने वाली छोटी छोटी संवेदनाओं को, जैसे कि गर्मी, ठंड, दर्द, कंपन, इसे ध्यान से देखा जाता है। जब हम इन संवेदनाओं को बिना डरे, बिना चाहे और बिना विरोध किए देखते हैं, तो धीरे धीरे मन की पुरानी आदतें छूटने लगती है। इससे हम में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि विपश्यना के अभ्यास से व्यक्ति समझने लगता है कि दुख कैसे पैदा होता है और दुख से बाहर कैसे आया जा सकता है। धीरे धीरे गुस्सा कम होता है, डर कम होता है, लालच और बेचैनी घटती है और मन में शांति, संतुलन, करुणा और जागरूकता बढ़ने लगती है। विपश्यना ध्यान के पीछे परंपरा है, गुरु की परंपरा। बुद्ध के समय से लेकर आज तक विपश्यना को गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाया गया। आज के समय में इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख शिक्षक थे श्री एस.एन. गोयंका जी। गोयंका जी का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश म्यांमार में हुई। वहीं उन्होंने अपने गुरु सयागी उबा खिन से विपश्यना सीखी। लगभग 14 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद गोयंका जी ने भारत में विपश्यना को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। आज दुनिया भर में लाखों लोग उनकी परंपरा से विपश्यना सीख चुके हैं। विपश्यना शिविर क्या होता है? दोस्तों, विपश्यना 10 दिन के आवासीय शिविर में सिखाई जाती है। इन 10 दिनों में मोबाइल, किताबें, लिखना, पढ़ना और बाहरी बातचीत सब बंद रहती है, ताकि व्यक्ति पूरी तरह खुद पर ध्यान दे सके। विपश्यना के अभ्यास के कुछ खास चरण होते हैं। उसके मुख्य 3 चरण हैं: अनुशासन, आनापान और विपश्यना। पहला चरण है शील, जिसे हम अनुशासन कहते हैं। साधक 5 नियमों का पालन करता है। किसी को नुकसान न पहुंचाना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, गलत यौन आचरण से दूर रहना, नशा न करना। इससे मन थोड़ा शांत होता है। दूसरे चरण में आते हैं जो आनापान।
नाक से आती जाती सांस पर ध्यान देना, इससे मन एकाग्र होना सीखता है। जब सांस अंदर आती है और जाती है तो उस पे हम सिर्फ ध्यान देते हैं, कंसंट्रेशन नहीं, सिर्फ ध्यान देना, वीटनेस। तीसरा चरण है विपश्यना। शरीर में होने वाली हर अनुभूति को शांत भाव से देखना और किसी भी अनुभूति पर प्रतिक्रिया न करना। दोस्तों, हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे बिना विचार किए प्रतिक्रिया दे देते हैं। विपश्यना जब आप करते हैं तब क्रोध कम होना, लालच कम होना, जल्दी से प्रतिक्रिया देना, इन छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जो बदलाव आप खुद देख सकते हैं। आखिरी दिन होता है मैत्री भावना, जिसमें हम सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मैत्री भावना का अभ्यास सिखाया जाता है। मन का व्यायाम, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए विपश्यना बहुत जरूरी है। इसका कोई शुल्क नहीं रहता है। विपश्यना आप जहाँ भी सीखने जाते हो, विपश्यना पूरी तरह निःशुल्क रहती है। न रहने का शुल्क, न खाने का शुल्क, न सिखाने का। शिविर सिर्फ दान से चलता है और दान वही लोग देते हैं जिन्हें पहले लाभ मिला होता है। इसी दान के आधार पर ये शिविर हमेशा ऐसे ही चलता है, इसीलिए वह निःशुल्क होता है। क्या 10 दिन में सचमुच सब ठीक हो जाएगा? दोस्तों, नहीं। विपश्यना कोई जादू नहीं है जो 10 दिन में आपको पूरा ठीक कर दे। हाँ, असल बदलाव निरंतर अभ्यास से ही आते हैं, लेकिन 10 दिन में भी मन की शांति और स्पष्टता का अनुभव जरूर शुरू हो जाता है, जिससे हमारा आत्म मनोबल बढ़ता है। विपश्यना के बहुत सारे लाभ है। मन की बेचैनी कम होती है, गुस्सा और डर धीरे धीरे घटने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, नींद और एकाग्रता सुधरती है, भावनात्मक संतुलन आता है। यह कोई इंस्टेंट खुशी देने वाला मार्ग नहीं, लेकिन स्टेबल, एक स्थिर शांति देने वाला मार्ग जरूर है। विपश्यना 18 वर्ष से ऊपर कोई भी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। बिगिनर्स भी, जिन्हें गंभीर मानसिक रोग है, एक्यूट डिप्रेशन या साइकोसिस है, वो बिना डॉक्टर की सलाह ना करें। विपश्यना इलाज नहीं, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। विपश्यना का कोई शुल्क लिया नहीं जाता, वह सिर्फ दान से चलते हैं। कारण एकदम साफ है, यह तकनीक व्यापार नहीं, सेवा है। दोस्तों, विपश्यना दुनिया से भागना नहीं सिखाती, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने मन को समझना सिखाती है। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर ईमानदारी से किया जाए तो जीवन देखने का नजरिया बदल दे सकती है। अगर आप सच में अपने मन को समझना चाहते हैं, अपने तकलीफें दूर करना चाहते हैं, बार बार होने वाले दुख और तकलीफों से बाहर आना चाहते हैं और अपने प्रियजनों को भी इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो विपश्यना एक रास्ता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति ईमानदारी, अनुशासन के साथ विपश्यना को आजमाता है, उसे जीवन में शांति, संतुलन और आत्मसमझ का रास्ता मिल जाता है, जिससे आप अपना जीवन अपेक्षा से भी बेहतर बना सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं और आनंद से बेहतर बना सकते हैं। शांति बाहर नहीं होती है दोस्तों, वो अंदर ही मिलती है। अगर आप भी अपने अंदर झांकने की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं एक और अच्छी, सच्ची और अनकही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।